वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की इस क्लास में जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो आज जो टॉपिक है वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है। तो रिवीजन करने वाले हैं हम जो भारत में नदी तंत्र है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। मैपिंग के साथ हम लोग सारी रिवर्स देखने वाले हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो पहली बार आपने विजिट किया है इस चैनल पर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और सब्जेक्ट वाइज भी। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं इसी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का। तो इससे पहले आप एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगा करके जाएँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं, जो कि जैसे कि एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही आप अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस बैच और क्लासेस ज़रूर मिल जाएंगी। फेस्टिवल ऑफर भी चल रहा है, 80 to 90% का डिस्काउंट है, लेकिन ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है और मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं उनको भी देखें। पहला हो जाएगा हिमालयन रिवर सिस्टम, कौन सा है, हिमालयन वाला। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो 2 पार्ट में हम सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे। तो जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और हिमालयन रिवर सिस्टम है, अब इसमें हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे। नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। ये 3 तरह से हमें इन 3 ड्रेनेज सिस्टम को कवर करना है हिमालयन रिवर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसमें भी हम इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कैसे, तो एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली रिवर्स, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, पूरब की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो इस तरीके से हमें क्लासीफाई करना है इन रिवर सिस्टम को। तो आपको समझ में आ गया, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले कौन सा हो जाएगा, पहला हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा रिवर सिस्टम कवर करने वाले हैं, वो है इंडस। चलिए सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम को देख लेते हैं। तो मैं पहले तो मैपिंग के थ्रू आपको समझाऊंगी इन रिवर सिस्टम को। तो हम इंडस रिवर सिस्टम कर रहे हैं, और एक काम कीजिएगा, आप मैपिंग के साथ अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें देखिए एक जो रिवर है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंडस, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये रही इंडस रिवर सिस्टम जो तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, और ये फ्लो होकर के इसकी जो डायरेक्शन है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस की बात करें तो तिब्बत रीजन से निकलती, फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए ये अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, ठीक है। अब इसकी हम कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज में आपको याद रखनी है कौन कौन सी। सबसे पहले झेलम, ठीक है, सबसे पहले कौन सी रिवर है, झेलम, ये झेलम, ठीक है। झेलम के बाद दूसरी कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट है जो इससे आकर के मिलती है, झेलम के बाद रावी है, ब्यास है, और ये सबसे पहले झेलम के बाद चिनाब है, ठीक है। चिनाब के बाद दूसरी हो जाएगी रावी, और फिर हो जाएगी एक ब्यास है जो केवल इंडिया में ही फ्लो होती है, और जहाँ से इंडस निकलती ठीक उसी के पास से एक सतलज रिवर निकलती है जो कि फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है, और ये आगे आकर के इंडस रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे रिवर सिस्टम में, ठीक है। अब इन रिवर्स में आपको पता होना चाहिए इनका जो ओरिजिन पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने कौन सी रिवर देखी, ये रही इंडस रिवर। मैं इनको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सबसे पहली इंडस है, कहाँ से निकलती है, तो कैलाश रेंज है, यहीं पे पास में एक ग्लेशियर है, कौन सा, बोखरचू ग्लेशियर, कौन सा है,
बोखर चू ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से ये निकलती है। इंडस रिवर होगी, मैंने आपको बताया ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है, तो तिब्बत में याद रखेंगे। तिब्बत से निकल करके फिर ये लद्दाख रीजन में आती है, जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है, इसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है और अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। समझ आया? ठीक है, अगली रिवर्स हम देखते हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में। तो दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? झेलम। कौन सी? झेलम। कहाँ से निकलती है ये निकलती है वूलर लेक के पास से, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। तो ये रही, मतलब ये वूलर लेक और जो डल लेक है इन्हीं के पास से निकलती है झेलम वेरीनाग लेक, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है। सबसे पहले झेलम, इसी से वूलर लेक का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये कहाँ से निकलती है? वेरीनाग के पास से निकलती है। झेलम हो गई। नेक्स्ट ये कौन सी हो गई? तो झेलम के बाद हमें याद रखनी चिनाब, ठीक है, चिनाब के बाद फिर राबी, ब्यास और सतलज, JCRB। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी, JCRBS, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ये इनका क्रम हो जाता है। चिनाब के बारे में देखिए, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास के पास निकलती है। तो ये हिमाचल प्रदेश और बारालाचा ये यहाँ पे पास है, उसके पास से निकलती है। और इसको भी मैं लिख दे रही हूँ रिवर, जिससे आपको पता रहे। तो ये हो जाएगी चिनाब। आगे बढ़े, अब आते हैं रावी। तो रावी कहाँ से निकलती है? रावी ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती, कहाँ से? रोहतांग के पास से, रोहतांग पास जो है वहाँ से निकलती है। और ये कौन सी रिवर है? तो इसको याद रखिएगा, ये है रावी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यास रिवर, ठीक है। ब्यास एकमात्र जो रिवर है वो केवल इंडिया में फ्लो होती है, इसके बारे में ये याद रखिएगा। ब्यास और जो रावी हैं वो लगभग एक पास से ही निकलती हैं। तो ब्यास के बारे में याद रखिएगा, ये भी रोहतांग पास से ही निकलती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये कहाँ फ्लो होती है? तो पाकिस्तान में, और फिर ये क्या होती है? सतलज रिवर में जाकर के मिल जाती है। ये यहाँ पर पंजाब में सतलज पे जाकर के मिल जाती है, हरिके नामक स्थान पर। इतना याद रहेगा। अब देखते हैं सतलज के बारे में। सतलज कहाँ से निकलती? तो मानसरोवर लेक के पास आप देखेंगे, मानसरोवर के पास है राकसताल, ठीक है, यहाँ से ये निकलती है मानसरोवर के पास ही, इसका ओरिजिन पॉइंट है। सतलज फ्लो होते हुए लास्ट में जाकर के इंडस रिवर से मिल जाती है और ये आगे अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करते हैं। तो अभी तक हमने जो रिवर देखी हैं वो कौन कौन सी देखी हैं? ये सबसे पहला जो रिवर सिस्टम है आपका वो कवर हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लीजिए, इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? बोखर चू ग्लेशियर से तिब्बत में निकलती है और ये इंडिया से फ्लो होते हुए पाकिस्तान में जाकर के अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है इसकी ट्रिब्यूटरी वो है चिनाब। और ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा, ये कौन सी हैं? तो बाएं हाथ से आकर के मिलने वाली रिवर हैं। बाएं हाथ का मतलब क्या है? तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी डायरेक्शन मैंने बनाई है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर चिनाब है, ठीक है। चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले झेलम है। झेलम कहाँ से? वेरीनाग स्प्रिंग से निकल रही है। नेक्स्ट हो जाती है चिनाब। चिनाब कहाँ से निकल रही है? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से। उसके बाद तीसरी जो हमने पढ़ी है वो है रावी, वो हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास से निकलती है। सतलज राकसताल से निकलती है और आकर के इंडस रिवर से मिल जाती है। कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमें ड्रेनेज पैटर्न किसका पढ़ना है हिमालयन रिवर सिस्टम में? तो दूसरा हो जाएगा ये है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अब गंगा के बारे में आपको पता होगा, हमें पंचप्रयाग भी पढ़ना होता है, क्योंकि सबसे पहले अलकनंदा से भागीरथी नदी जब मिलती है तो आगे हम उसको किस नाम से जानते हैं? गंगा रिवर से, ठीक है। इसी गंगा रिवर के बारे में आपसे पूछा जाता है, इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊँगी, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं देवप्रयाग में, आगे हम इसे गंगा नाम से जानते हैं, और फिर इससे बहुत सी रिवर आकर के मिलती हैं और ये डेल्टा बनाती, कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा, और ये फिर आगे अपना वाटर ड्रेन करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये गंगा रिवर है, इससे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कौन सी रिवर आकर के मिलेगी? तो सबसे पहले है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा, ठीक है। रामगंगा के बाद दूसरी कौन सी है? तो वो है गोमती, ठीक है। गोमती के बाद घाघरा, ठीक है। घाघरा के बाद है अगली गंडक,
ठीक है। गंडक के बाद है कोसी और लास्ट रिवर है महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आपको कौन सी याद रखनी है? इसके अलावा जो यमुना और सोन इम्पॉर्टेंट रिवर हैं जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट हैंड हमने देख ली है, तो यहाँ पर देखेंगे एक सोन रिवर है, ठीक है। दूसरी हमें कौन सी याद रखनी है? दूसरी हमें याद रखनी है ये यमुना, ठीक। कौन सी? यमुना। तो सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? गंगा के बारे में बात करें, भागीरथी नाम से निकलती है और देवप्रयाग वाले रीजन पे आकर के मिल जाती है अलकनंदा से आगे। इसे हम क्या बोलते हैं? गंगा रिवर। तो हमें गंगा रिवर सिस्टम पढ़ना है और ये रही गंगा रिवर, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो डायरेक्शन सबसे पहले बनाइए रिवर की, डायरेक्शन से पता चल जाएगा। ये जो ऊपर मैंने बनाई हुई हैं वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है कौन सी? रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा का जो ओरिजिन पॉइंट है वो याद रखेंगे, गढ़वाल हिल से निकलती है, गैरसेन के पास से, ठीक है। तो ये पहले आपको याद रखनी कहाँ से निकलती है? गढ़वाल हिल से निकलती है, गैरसेन के पास से, ठीक है। फिर आगे आकर के कहाँ पर? कन्नौज में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। ये रीजन कौन सा है? कन्नौज का है, तो मैं के लिख दे रही हूँ। आगे ये है गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है? तो यूपी के पीलीभीत वाले रीजन से निकलती, फुलहर लेक से। फुलहर लेक याद रखिएगा, पीलीभीत यूपी डाल दे रही हूँ। यहाँ से निकलती है और आकर के मिलती किससे? गंगा से, ठीक है। तो गोमती के बारे में याद रखेंगे। कहाँ पर आकर के गंगा से मिलती है? तो वो है गाजीपुर, ठीक। कहाँ से गंगा से मिलेगी? तो गाजीपुर, ठीक है। कौन सी हो गई? रामगंगा। दूसरी हो गई गोमती, तीसरी घाघरा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कर्नाली के नाम से भी जानते हैं इसको, नेपाल के पास से निकलती है। इससे शारदा रिवर आकर के ज्वाइन होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, शारदा। तो ये कौन सी हो गई? घाघरा। ये है घाघरा, ये गोमती, ठीक है। ऐसे देखते चलिए, ठीक है। ये हो गई। अब ये घाघरा। अगली जो हमारी रिवर है इसके बाद गंडक। कौन सी है? गंडक। इसके बाद है कोसी और महानंदा। गंडक को हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं और आपको याद करना ये है कि पटना में सोनपुर है, इसके पास आकर के ये मिल जाती किससे? गंगा से मिलती है, ठीक है। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा जब मिलती हैं तो गंडक नारायणी बनती है। कहाँ से निकलती है? तो जो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट इसके बीच वाले पोर्शन से ये निकलती है। नेपाल हिमालय में धौलागिरी और जो माउंट एवरेस्ट का रीजन है, ठीक है, वहाँ से निकलती है और फिर आकर के कहाँ पर मिलती है? तो सोनपुर में, जो पटना में, बिहार में जो पटना वाला रीजन है वहाँ पर सोनपुर में आकर के ये मिल जाती है गंगा से। नेक्स्ट आपको कोसी याद रखनी है और कोसी अपना जो रास्ता है वो बदलने के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये क्यों? अब देखिएगा, इसका सबसे पहले मैं ये बताती हूँ निकलती कहाँ से है। तो माउंट एवरेस्ट के पास से, तिब्बत से निकलती है। इसको हम सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 रिवर आकर के इससे मिलती हैं, ठीक है। इसे सौरभ विहार बोलते हैं। अभी मैंने बताया क्योंकि अपना रास्ता बहुत जल्दी चेंज कर लेती जिससे बाढ़ वगैरह आ जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सौरभ विहार या बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कोसी के बारे में, और ये भी बिहार में आकर के क्या होती है? गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट महानंदा है। महानंदा दार्जिलिंग जो हिल है वहाँ से निकलती है और ये भी आकर के आगे मिलेगी बिहार में किससे? गंगा से आकर के मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में देखें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो कौन सी है? यमुना। और यमुना के बाद दूसरी सोन है। तो इन दो नदियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनसे आकर के 2 रिवर मिल रही हैं, यमुना और सोन, ठीक है। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। अगर ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी आके मिलेंगी? हिंदन है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा है। और जो राइट बैंक से आकर, माफ कीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट मतलब इधर से आकर के मिलेंगी। हिंदन हो गई, रिहंद हो गई, ठीक है, सेंगर, रिहंद है, रिहंद, ठीक है, या रींद भी बोलते हैं। रिहंद दूसरी रिवर है, ठीक है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा वरुणा। लेकिन चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये इंपॉर्टेंट है। चंबल, सिंध, बेतवा और जो केन है ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख दे रही हूँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में भी पूछा जाता है। तो गंगा रिवर सिस्टम, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा याद रखना है। राइट बैंक में यमुना और सोन को याद रखना है। ठीक है, सोन के बारे में भी पढ़ लीजिए क्योंकि शायद मैं सोन के बारे में नहीं बताई हूँ। तो ये राइट बैंक से एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है सोन, जो कि गंगा से आकर के मिलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो एमपी में निकलती है, अमरकंटक के पास, अमरकंटक के पास से ये निकलती है सोन। ठीक है, और फिर आकर के मिलती है किससे? गंगा से। गंगा से मिलती है, याद रखिएगा कहाँ पर? बिहार में आकर के मिलेगी। इसकी ट्रिब्यूटरीज रिहंद, रिहंद डैम आपको याद है ना, यूपी की इम्पॉर्टेंट रिवर है रिहंद। जोहिला, गोपद, कन्हार और नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल, वो भी सोन की ही ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, ऐसे पूछ लिया जाता है। सेकंड रिवर सिस्टम कंप्लीट हुआ। तीसरा हमें कौन सा देखना है हिमालयन रिवर सिस्टम में? तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। थर्ड हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए, अगर मैं मैप के साथ आपको पढ़ा रही हूँ ना तो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। लिस्टिंग मैंने कराई हुई है पहले ही, जिन्होंने नहीं देखी है वो लिस्टिंग वाली क्लास देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पता होगा, जहाँ से सतलज, इंडस, तिब्बत वाले रीजन से निकल रही थी, ठीक उसी के पास से एक ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो भी फ्लो होते हुए आगे आती है और इंडिया में एंटर करती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और ऐसे भी आपको याद रखना है। इसका सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पॉइंट अगर देखते हैं तो ओरिजिन पॉइंट है इसका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से निकलती है। इसे हम सांगपो नाम से भी जानते हैं, यालुंग सांगपो भी बोला जाता है, इस रिवर के ही नाम है। दिहांग नाम से ये एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, और इससे एक ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती है सबसे पहले दिबांग, यहीं पर आती है लोहित। ठीक है, और यहाँ पर लोहित की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ पर आकर के मिलती है और यहीं पर इससे एक माजुली आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो माजुली है और वो निर्मित होता है यहीं पर, याद रखिएगा। इसके अलावा इससे बहुत सी रिवर आकर के मिलती हैं, जैसे कि ये रही सुबनसिरी, ठीक है, और ये रही जयभरेली। नेक्स्ट इसके बाद जो हो जाएगी उसको बोलते हैं पुथमारी। मानस इससे आकर के मिलती है, मानस। ठीक है, संकोस, और ये रही तीस्ता रिवर, तीस्ता। ठीक है, ये इधर से आकर के मिलती है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, पहले मैं इधर का नेम बता दे रही हूँ। अब देखिए डायरेक्शन देखने का ये है तरीका। तो अब जो मैंने इधर बनाई हुई है इस मैप में, वो किधर से हो जाएंगी? वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक देख लेंगे, जिसमें ये दिबांग हो गई, लोहित, दिबांग और धनसिरी, कपिली, पद्मा, मेघना, ये सब अभी हम देखेंगे। पद्मा के नाम से इसी को जानते हैं, एक पद्मा आकर के रिवर मिलती है, आगे हम पद्मा नाम से ही इसको जानते हैं। गंगा रिवर आकर के जब मिलती है ब्रह्मपुत्र से। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, इससे जो रिवर आकर के मिलती है ये रही पहली रिवर हमारे पास। ठीक है, दिहांग, दिहांग। दूसरी हो जाएगी इसके बाद जयभरेली। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पुथमारी, पुथमारी। इसके बाद जो अगली है वो है मानस, संकोस, और अगली जो रिवर है वो है तीस्ता। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आकर के अब हम लोग देखते हैं आगे। दिबांग के बाद आकर के जो राइट हैंड से इससे मिलती वो है धनसिरी, धनसिरी। और इसके बाद आकर के एक मिलती है इससे कपिली, कपिली। ठीक है, कपिली के बाद आप देखेंगे एक मेघना आकर के इससे मिलती है, मेघना। और जब गंगा आकर के इससे मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो आगे अब इस रिवर को हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। और फिर मेघना आकर के मिलती है और इसी नाम से फिर आगे अपना वाटर ड्रेन करती है और सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। ये याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन पॉइंट नहीं पूछा जाता। मैंने बाकी में बताया था, आपको पता होगा कहाँ पर आकर के मिल रही हैं ये भी बताया था, लेकिन ब्रह्मपुत्र में आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। राइट लेफ्ट मैंने दोनों बता दी हैं, लेकिन अब आपको इसका ओरिजिन पॉइंट नहीं याद करना है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लीजिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की,
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हम लोगों ने मानसरोवर के पास से पढ़ी थी। 3 जो रिवर्स हैं यहीं से ओरिजिन है इनका, एक सतलज का है, दूसरा इंडस का है, तीसरा ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है, यहाँ पर इसको सांगपो नाम से जानते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। इसको हम यारलुंग जंगबो के नाम से भी जानते हैं, ये भी इसका एक नाम है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे कुछ रिवर्स आकर के मिल रही हैं, जैसे कि दिहांग, दिबांग, तो नाम तो चेंज होता ही रहेगा। माजुली आइलैंड के बारे में याद रखिएगा, एक रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित एक वो है आइलैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश में से एक तिस्ता आकर के रिवर मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तिस्ता, जहाँ से अपना रास्ता चेंज कर रही है और जाकर के अपना वाटर कहाँ ड्रेन करेगी, तो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर रही है, याद रहेगा। संखोस, तिस्ता, रंगीत, ये सारी रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी है। मानस है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, ये सारी रिवर किसकी हैं, ये सारी इसी की ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखिएगा। अब अगला जो रिवर सिस्टम पढ़ना है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। तो आज हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, कल मैं रिवाइज करा दूंगी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तीनों रिवर सिस्टम आपने देख लिए, ओरिजिन पॉइंट भी मैंने बताए हैं, और इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है उसको जो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।